नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो की मदद से बिहार नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 में प्रतिनियुक्त कर्मियों को मिलने वाले दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता से संबंधित बात करने वाले हैं। इस बात से हम लोग भली भांति अवगत हैं कि बिहार में नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 जो संपन्न कराया जाएगा वह 3 फेज़ में यानी कि 3 चरण में डिवाइड किया गया है। प्रथम चरण का मतदान 10 अक्टूबर को, द्वितीय चरण का मतदान 20 अक्टूबर को और तृतीय चरण का मतदान जिसकी तिथि की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। बिहार नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 में जिनकी ड्यूटी लगी है, जिन कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, उन कर्मियों का निर्धारित यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता दर किस प्रकार से निर्धारित किया गया है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। हालांकि इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ हम लोग पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी 1, मतदान पदाधिकारी 2 और मतदान पदाधिकारी 3 को कितनी राशि यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता के रूप में मिलेगी उसी पे चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग इस बात की भी शुरू में ही, प्रारंभ में ही जानकारी ले लेते हैं कि यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दोनों जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे इसमें समाहित होगी। और जो सुरक्षित मतदान कर्मी हैं यानी कि जो रिजर्व में मतदान कर्मी रखे जाते हैं उनको भी इसी दर पे यात्रा भत्ता या तो दैनिक भत्ता मिलने वाला है। तो चलिए इसे समझने के लिए बोर्ड की सहायता लेते हैं। मतदान कर्मी के लिए यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता इस प्रकार से है, जिसमें पीठासीन पदाधिकारी जिसे पीओ कहा जाता है यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और एक बूथ पर यही पदाधिकारी सुपीरियर होता है यानी कि इसी के देखरेख में उस बूथ पे, उस मतदान केंद्र पे मतदान संपन्न कराया जाता है। तो पीठासीन पदाधिकारी जिसमें प्रशिक्षण दिन और मतदान दिन की भी संख्या जुड़ी हुई है। तो प्रशिक्षण दिन 3 है, फिर उसके बाद मतदान दिन की संख्या भी 3 है और इस प्रकार से कुल दिन की संख्या हो जाती है 6 दिन। और निर्धारित दर प्रति दिन में यानी कि एक दिन पर उसे 500 रुपया दिया जाता है। तो 500 रुपया यहाँ पे है प्रति दिन के लिए और कुल दिन की संख्या 6 है। तो 6 गुना यदि 500 करेंगे तो 6 पंचे 30 और भोजन और नाश्ता के लिए 250 रुपया। यदि भोजन की व्यवस्था मतदान केंद्र पर उपलब्ध हो जाती है तो उसे पैसा नहीं दिया जाएगा, लेकिन यदि व्यवस्था नहीं हो पाती है तो उन मतदान कर्मियों को भोजन या नाश्ता के लिए 250 रुपया अलग से दिया जाएगा। तो कुल देख लें तो कुल राशि पीठासीन पदाधिकारी को मिलने वाली है 3250 रुपये, यानी कि यहाँ पे 6 दिनों के लिए 500 रुपया पर डे के हिसाब से। तो 6 पंचे 30 यानी कि 3000 रुपया, उसके बाद 250 रुपया और सभी मिला करके 3250 रुपया मिलेगा। यह पीठासीन पदाधिकारी यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए है। उसके बाद मतदान पदाधिकारी 1 यानी कि P1 जिसे कह सकते हैं, पोलिंग एजेंट 1, इसके लिए प्रशिक्षण दिन की संख्या उसी प्रकार से 3 है। 3 दिन का ट्रेनिंग दिया गया है, तो 3 दिन यह हो गया। फिर मतदान दिन में 3 दिन, उसमें भी समय इन्वेस्ट होगा, लगेगा। तो कुल दिनों की संख्या 6 हो जाती है, 3 3 6 और निर्धारित दर प्रतिदिन का इसका 375 रुपया है यानी प्रतिदिन का। तो 375 गुना 6 यदि कीजिएगा तो यह हो जाएगा 2255 और 2255 में फिर 250 रुपया ऐड कीजिएगा तो यह 2500 रुपया यानी कि 2500 रुपया कुल राशि उसको उपलब्ध होगी। यह मतदान पदाधिकारी 1 के लिए यानी कि P1 की चर्चा किए। उसके बाद मतदान पदाधिकारी 2, इसको भी ट्रेनिंग देने की दिनों की संख्या 3 हुई यानी प्रशिक्षण प्राप्त दिनों की संख्या 3 और मतदान दिन इसे भी 3 मिलेगा। तो 3 3 6 इसका भी कुल दिनों की संख्या और निर्धारित दर पर प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन उसे 375 रुपया के हिसाब से मिलेगा। तो 375 गुना 6 इसी प्रकार से कीजिएगा ऊपर वाले के अनुसार से। तो और उसके बाद भोजन और नाश्ता के लिए इसमें भी 250 रुपया ऐड होगा। तो कुल मिला करके 2500 रुपया यह P2 के लिए हो जाता है। इसके बाद मतदान पदाधिकारी 3 की चर्चा कर लेते हैं। इसमें 3 कर्मी होंगे ABC करके यानी P3A, P3B और P3C। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसमें 3 कर्मी, फिर इसमें 1 कर्मी, 1 कर्मी, 1 कर्मी, तो 3 4 5 6 कर्मी यानी एक बूथ पर, एक मतदान केंद्र पर कुल मिलाकर के 6 कर्मी की आवश्यकता होती है। तो मतदान पदाधिकारी 3 यानी कि P3, इसमें भी प्रशिक्षण दिनों की संख्या 3 है।
मतदान दिन की संख्या 3 है और कुल मिला करके 6 दिन होता है। और इसे प्रतिदिन जो दर निर्धारित किया गया है 250 रुपया, 250 रुपया प्रतिदिन, तो 250 गुना 6 करेंगे तो यह 1500 होगा और 250 रुपया 250 रुपया भोजन और नाश्ता के लिए मिलेगा। तो कुल मिला करके 1750 रुपया P3 को मिलने वाला है। तो इस प्रकार से इस वीडियो की मदद से हम लोग इस बात को समझे कि मतदान पदाधिकारी में जो पीठासीन पदाधिकारी होगा, उसके बाद P1 यानी कि मतदान पदाधिकारी 1, मतदान पदाधिकारी 2, मतदान पदाधिकारी 3, उनको कितनी राशि मिलने वाली है इस बिहार नगर पालिका आम निर्वाचन में, इसकी चर्चा किए। और जो सुरक्षित मतदान कर्मी है जो कि रिजर्वेशन में रखे जाते हैं, वहाँ पे विशेष परिस्थिति में किसी को यदि कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो उसके स्थान पे उन सुरक्षित मतदान कर्मी को भेजा जाता है। यदि वह वहाँ पे सुरक्षित रह जाते हैं तो वैसी स्थिति में उन्हें भी इतनी ही राशि मिलने वाली है। जिस अनुसार से यदि पीठासीन पदाधिकारी सुरक्षित है तो उन्हें 3250 यानी कि 3250 रुपये मिलेंगे। उसी प्रकार से जो सुरक्षित P1 है उसे 2500 रुपया मिलेंगे और जो P2 है उसे 2500 रुपया, और उसके बाद P3 जो सुरक्षित यानी कि जो वहाँ पे रिजर्व मतदान पदाधिकारी हैं तो उसे P3 को 1750 रुपया मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानकारी प्राप्त किए। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।